गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 में आगे बढ़ते हैं। कल इससे पहले आपने प्रश्न नंबर 3 देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर 4 जो आपका कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस तरीके के प्रश्न निवारती प्रश्न कहलाते हैं। दी गई समस्या के अनुसार हम पहले चूंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसलिए दी गई समस्या के अनुसार हम पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उसको देखते हैं कि वो गुणनखंड विधि से हल होता है या बीजगुण विधि से। हल करके उसके मूल ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। बच्चों, ये हमने वर्तमान आयु मान ली है क्योंकि उसने वर्तमान आयु प्रश्न में पूछी है। अब प्रश्न के अनुसार वो बात कर रहा है 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात की। तो पहले हम 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी है? x - 3 वर्ष। बच्चों, जब पूर्व की बात करें तो माइनस होगा वर्तमान आयु में से, और पश्चात या बाद की बात करता है तो उतने ही जुड़ जाते हैं। और जब पूर्व की बात करता, पूर्व या पहले की बात करता है, तो जितने वर्ष पूर्व या पहले की बात करता है वो वर्तमान आयु में से कम हो जाती है, यानी घट जाते हैं। ये बात ध्यान रखना है। अब कह रहा 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। जब पश्चात या बाद की बात हो तो बच्चों वर्तमान आयु में उतने ही वर्ष जोड़ देते हैं। चूंकि 5 वर्ष पश्चात की बात करता है, वर्तमान आयु हमने उसकी x मानी है, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार वो कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु के व्युत्क्रमों का योग फल 1/3 है। तो बच्चों, अगर वो व्युत्क्रम की बात कर रहा है तो 3 वर्ष पूर्व जो आयु है x - 3 का व्युत्क्रम 1/x - 3 होगा, और 5 वर्ष पश्चात जो रहमान की आयु है x + 5 का व्युत्क्रम की बात करते हैं तो 1/x + 5 होगा। तो इस प्रकार 1/x - 3 और धन 1/x + 5 बराबर आपका होगा। प्रश्न के अनुसार वो कह रहा है कि इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। अब आगे बच्चों इसे केवल हल करना है। इनके हर जो है x - 3 और x + 5 हैं। इनका गुणनफल जब हमने लघुत्तम लिया तो इसका गुणा यहाँ होगा, चूंकि 1 है तो इसलिए x + 5 प्लस इसका गुणा यहाँ होगा, तो x - 3 बराबर 1/3। तो इस प्रकार बच्चों देखते हैं x और x 2x हो जाएगा, और 5 में से 3 कम होंगे तो प्लस के 2 बचेंगे। नीचे हर की बात करते हैं तो इनका गुणा होगा, x का पहले इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो x² + 5x और -3x - 15 बराबर 1/3। तो बच्चों जब दोनों तरफ भिन्नात्मक संख्याएं हैं
या यूँ करिए कि एक बार और लिख लीजिए, तो हम इसे लिखते हैं ये 2x प्लस 2 बटे इन ये x के दो गुणांक हैं इसलिए इसे हल करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और 5 में से 3 कम होगा तो प्लस के 2x बचेंगे -15 बराबर 1/3। अब हमने ये देखा कि बराबर के दोनों तरफ भिन्नात्मक संख्या है, तो बच्चों हमेशा यहाँ कैंची का गुणा होता है, पर इसका इधर और इसका इधर, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो ये 6x + 6 हो जाएगा और बराबर इसमें 1 का गुणा होगा तो x² + 2x - 15 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार देखते हैं कि हमें x² को धनात्मक रखना है। जब x² को धनात्मक रखना है तो x² अपनी जगह धनात्मक है, अतः बराबर के इधर वाले जो भी पद हैं वो सब उधर लेके चलेंगे। तो जब कोई संख्या बीजगणित में पक्षांतर होती है तो उसके चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो ये हो जाएगा x² प्लस के 2x ये वाले, और ये 6x इधर गए माइनस के हो गए -15 और 6 और इधर गए तो वो भी माइनस के हो गए 0। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि हमारा द्विघात समीकरण x² - 4x ये समान चिन्ह का संख्या जुड़ेगी तो 21 बराबर 0। अब हमने देखा कि बच्चों ये हमारा द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया है। अब द्विघात समीकरण को हम देखते हैं ये गुणनखंड विधि से हल होगा या नहीं। तो गुणनखंड विधि का नियम है कि x² का गुणांक और अचर पद का सबसे पहले गुणा करेंगे। तो यहाँ x² का गुणांक 1 है, अचर पद 21 है, तो 21 एकम 21। फिर नियम ये कहता है कि 21 के ऐसे गुणनखंड करिए जो घटाने पर बीच वाला पद यानी कि 4 मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि इस समीकरण के अनुसार 21 के ऐसे गुणनखंड करिए जो घटाने पर 4 मिल जाए। तो 21 का मतलब 7 × 21, 3 × 7 = 21। 7 में से 3 को कम कर देंगे तो हमारे 4 बचेंगे बच्चों, और 4 की ही हमें ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा x² माइनस घटाने पर 7 - 3 × x - 21 = 0। तो ये x² ब्रैकेट को खोलेंगे तो -7x माइनस का गुणा +3x और -21 = 0। 4 पद हो गए, तो इन पहले 2 पदों से x कॉमन लेंगे तो x - 7 हो जाएगा, और तीसरे और चौथे पद से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 7 यहाँ भी बचेगा बराबर 0। अब x - 7 जब दोनों से कॉमन लेंगे तो x + 3 = 0। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि हमारे 2 गुणनखंड निकल के आए, एक तो x - 7 और एक x + 3। तो बच्चों अगर हम मान की बात करते हैं तो अब मान निकालें अगर, तो हम इधर देखते हैं कि जब हमने ये ब्रैकेट लिया, जब यहाँ देख लो x - 7 बराबर जब 0 होगा तब x की वैल्यू 7 होगी, और जब x + 3 बराबर 0 होगा तब x की वैल्यू -3 होगी। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाली संख्या उत्तर नहीं हो सकती है हमारी। जो भी मान ऋणात्मक आएगा वो उत्तर नहीं हो सकता है, अतः हमारा x = 7 आंसर है। तो नीचे लास्ट में हम लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर, जो हम x वर्ष मान के चले थे उस x का मान है 7 वर्ष। तो बच्चों आपने इस प्रकार देखा कि दिए गए कथन के अनुसार हमने पहले द्विघात समीकरण बनाया और उस समीकरण को हमने गुणनखंड विधि द्वारा हल किया। जो मान नेगेटिव था वो आंसर नहीं हो सकता है, जो धनात्मक था वो आंसर है हमारा। हम अपने उत्तर की जांच स्वयं कर सकते हैं। वो ये कह रहा था, उत्तर की जांच के लिए देख सकते हैं कि वर्तमान आयु उसकी 7 है। 3 वर्ष पहले यानी कि 7 - 3 = 4, और 5 वर्ष पश्चात जब तो 7 × 5 = 12। वो ये कह रहा था 4 और 12 का व्युत्क्रम, 4 और 12 के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। तो हम देखते हैं इसका मान 1/3 आता है कि नहीं। 4 और 12 का लघुत्तम 12 होगा, यहाँ 3 हो जाएंगे और +1 यानी कि 4/12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 यानी 1/3।
इस प्रकार हमने देखा कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ये हमने बच्चों आपको उत्तर की जांच करके दिखाई है, हमें किसी उत्तर माला की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने जो भी हमारा उत्तर निकला उसकी जांच स्वयं कर ली है। वो ये कह रहा था कि 3 वर्ष पश्चात जो 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम 4 का व्युत्क्रम 1/4 और 5 वर्ष पश्चात यानी कि 7, 5, 12 का के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। वो हमारा निकल आया है।